पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। साइंस कॉलेज इलाके में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोड ब्लॉक की, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। पटना में पप्पू यादव के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क जाम कर हंगामा और आगजनी की। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव ने बिहार बंद का किया है आह्वान। समस्तीपुर में भी पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन, बीपीएससी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े। बिहार बंद के दौरान गुलाब का फूल लेकर पप्पू यादव पहुंचे। बिहार का यूथ सड़क पर है, सबका सपोर्ट है, जब सबका राम नाम सत्य है तो राम नाम सत्य। पप्पू यादव ने कहा, सरकार का राम राम सत्य करना है, जो लोग छात्र विरोधी हैं उनका राम राम सत्य है। बिहार में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। तबीयत में सुधार के बाद शनिवार को अस्पताल से दी गई छुट्टी। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल से मिला। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से आमरण अनशन तोड़ने की अपील की। झुग्गी बस्ती को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई। शुकर बस्ती झुग्गी के रेलवे कैंप पहुंचे केजरीवाल, बीजेपी पर अटैक किया। कहा, झुग्गी वालों से बीजेपी को लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के वक्त वहां जा रहे हैं। बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं, अगले 5 साल में ये लोग सभी झुग्गियां तोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं, बीजेपी ने इनसे झूठे वादे किए, बीजेपी से ज्यादा दगाबाज कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को दी चुनौती। कहा, झुग्गियों से जुड़े सभी केस 24 घंटे में वापस लें, लोगों को उनकी झुग्गियां वापस दिलाएं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं दिलाएंगे तो लड़ूंगा। दिल्ली बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर। केजरीवाल की फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया सिर्फ आपदा की एक टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में पोस्टर वॉर जारी। आपने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और पोस्टर जारी किया, लिखा फटा पोस्टर, निकला गालीबाज। आपने अमित शाह और दिल्ली कांग्रेस नेताओं का भी पोस्टर जारी किया, कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया, लिखा चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया, केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन करार दिया। मोती नगर सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार, पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा, पूरा विश्वास है जीत हमारी ही होगी। बीजेपी की दूसरी सूची में 5 महिलाओं के नाम, आप से आई प्रियंका गौतम को कोंडली से मिला टिकट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकले। पटपड़गंज इलाके में लोगों से मुलाकात कर वोट अपील की। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, केजरीवाल पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया। बोले, ईसी का पत्र लिखकर केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में 44 वोट काटने के लिए आवेदन दिया। दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए काउंट फंडिंग की शुरुआत की, 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य। बोली, दिल्ली के लोग चुनाव लड़ने के लिए डोनेट करें, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहती। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पर राजनीति तेज। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, बीजेपी ने झुग्गी वासियों को कितने मकान दिए, आप और बीजेपी दोनों ने ही झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया। झुग्गी बस्ती को लेकर शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, चुनाव के वक्त ही अमित शाह को झुग्गी वालों की चिंता क्यों होती है, पूरे साल इनकी चिंता क्यों नहीं करते। इंडी गठबंधन पर दिए बयान पर संजय राउत की सफाई। बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि इंडी गठबंधन यहाँ महाविकास अघाड़ी टूट गई है, मैंने सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात कही। इंडिया अलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। गिरिराज सिंह ने कहा, जब स्वार्थ की टकराहट होगी तो वे बटेंगे ही। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। डोंबिवली क्षेत्र से विधायक हैं चौहान। राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल, युवाओं से की बातचीत। स्वामी विवेकानंद की आज 163वीं जयंती, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कोलकाता में दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार की ओर से होंगे शामिल। 20 जनवरी को होगा शपथ ग्रहण। एल&टी के चेयरमैन सुब्रमण्यम के 90 घंटे काम करने वाले बयान पर छिड़ी बहस, कई लोगों ने जताई आपत्ति। आनंद महिंद्रा ने कहा, क्वालिटी जरूरी, क्वांटिटी नहीं, काम के घंटे बढ़ाना गलत। एल्डवाइज म्यूचुअल फंड सीईओ ने कहा, हफ्ते में 100 घंटे काम किया, 90% समय दुखी रहती थी,
90 घंटे काम करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया। असम के दीमा हसाओं में खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने 4 शव बरामद किए। हिमाचल के कुल्लू में जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, नजारा दिलकश हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, डल लेक की सतह पर जमी बर्फ की मोटी परत, आसमान में छाया घना कोहरा। उत्तराखंड में देर रात से बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जगहों पर बर्फीली हवाएं चली, बर्फबारी हुई। निचले इलाकों में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती शाम बारिश, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। दिल्ली में कई हिस्सों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। एम्स इलाके में घना कोहरा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में घना कोहरा, तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा, सुबह सुबह घने कोहरे में अक्षरधाम मंदिर छिपा। शीतलहर के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के परिचालन में देरी। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनों में देरी, उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा, प्रशासन ने किए सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास धुंध की चादर, कोहरे के चलते एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से। आईएमडी ने रन फॉर मौसम के नाम से जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का कहर, तापमान में गिरावट के साथ शहर के कई हिस्सों में धुंध। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में कोहरे के चलते लो विजिबिलिटी। चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश, तापमान में गिरावट के चलते ठंड बढ़ी। सुबह सुबह राजस्थान के जयपुर में कोहरा, कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। राजस्थान के जोधपुर में कोहरा, विजिबिलिटी लो, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। महाराष्ट्र के मुंबई में कोहरे की मोटी परत, मरीन ड्राइव इलाके में धुंध से विजिबिलिटी लो। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, हादसे में कुल 25 मजदूर घायल। कल निर्माणाधीन वेटिंग हॉल के लेंटर गिरने की वजह से हादसा, मलबे में दबे 23 मजदूरों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 7 को तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया। कन्नौज की घटना की जांच के आदेश दिए गए। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को दुखद बताते हुए कहा, निर्माण के दौरान सुरक्षा रखने की जरूरत थी, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली, घायल हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। मुठभेड़ के बाद बदमाश ने पुलिस से कहा, आज के बाद गलती नहीं होगी। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। टोल प्लाजा पर हुई मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कर्मचारियों ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में तेंदुआ नजर आया, कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। आईआईटी परिसर में तुलसी लेक के पास तेंदुए को देखा गया। यूपी के अयोध्या में भक्तों का तांता, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के बाद रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर नेपाल के जनकपुर में भी उत्सव का आयोजन, लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए। उत्सव में शामिल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, मंदिर में विशेष आरती की गई। कुंभ मेला शुरू होने से पहले अर्धसैनिक बलों ने मार्च निकाला, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कल से शुरू होगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ में महास्नान से पहले कुंभ नगरी को सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र, अलग अलग रास्तों को अलग अलग द्वार का नाम दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। महाकुंभ में आज से 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री, ऑटो और ई रिक्शा का भी किराया तय। शटल बसों में आज से 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे ने भी सभी स्टेशन पर प्रवेश और निकासी की गाइडलाइन जारी की। प्रयागराज जंक्शन, छिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का ड्रोन वीडियो सामने आया। वीडियो में संगम घाट की भव्यता कैद हुई। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू, लाखों की संख्या में पहुंचने लगे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। कल से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने से पहले वहां कई रंग देखने को मिल रहे। एक बाबा 14 साल से हाथ ऊपर करके साधना कर रहे हैं, तो एक और बाबा 10 साल से कर रहे हैं साधना। महाकुंभ में पिछले 6 वर्षों से अपने पैरों पर खड़े एक बाबा भी पहुंचे। जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े ही करते हैं। 12 साल का है संकल्प। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकुंभ मेले में जगह जगह
क्यूआर कोड लगाए गए। लाल क्यूआर कोड से इमरजेंसी सेवा और नीले रंग से रहने और साथ ही खाने पीने की सेवा की मिलेगी जानकारी। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल की गई। एक्शन में जवान नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 5 मैचों की टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद भारतीय टीम में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुने गए। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह को मिला मौका। 22 जनवरी से खेली जाएगी भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज। 2 फरवरी तक मुकाबले खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका की SA20 लीग को लेकर एबी डिविलियर्स ने कहा, लीग में युवाओं को एक्सपोजर, सही अनुभव और दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 140 रनों से हराया। सीरीज पर न्यूजीलैंड का 2-1 से भी कब्जा। जॉन्टी रोड्स ने मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। मंडाविया से मुलाकात के दौरान विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना हुई। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बदलाव हुए वो दिखावे तक सीमित नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में इतिहास रचा। बीबीएल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने स्मिथ। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन का मई में भारत में आयोजित होने वाली भाला फेंक प्रतियोगिता के समर्थन में बयान। कहा, इससे भारत की मेजबानी करने की क्षमता का पता चलेगा।